हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और सेहतमंद होंगे तथा घर बैठे अपना अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से हम लोग संस्कृत व्याकरण को लेकर के वीडियोस बना रहे हैं। व्याकरण की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं हमने उसको लेकर के चर्चा की है। क्लास 8th NCERT सिलेबस, क्लास 9th NCERT का और क्लास 10th में ही RBSC नॉट NCERT RBSC सिलेबस वाले क्लास के जो 10th के स्टूडेंट हैं वे ध्यान देंगे कि ये जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं ये आप तीनों क्लासेस के लिए ही उपयोगी हैं। यानी क्लास 8th 9th और 10th के संस्कृत में जो सिलेबस में कारक प्रकरण दिया गया है, कारक का जो टॉपिक दिया गया है उसमें आपके लिए जितना भी महत्वपूर्ण बनता है वो हम सभी इसको यहाँ पर विस्तार से चर्चा करते हैं। क्लास 8th में कारक का टॉपिक उतना ज़्यादा विस्तार से नहीं है जितना कि क्लास 9th में है, और क्लास 9th में जितना विस्तार से नहीं है उससे ज़्यादा बड़ा लॉन्ग जो है वो टॉपिक दिया गया है कारक का क्लास 10th में। तो छोटी क्लासेस 8th और 9th के स्टूडेंट्स पहले ही तैयारी करें, प्रिपेयर बन के रहें कि परीक्षाओं में अगर कुछ क्वेश्चन इधर उधर आ जाए, अलग आ जाए, तो आपको उसके लिए पहले ही तैयारी होनी चाहिए। कारक प्रकरण जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों, आपको पता ही है कि जो ज्ञान है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो क्लास 8th के स्टूडेंट ये ना सोचें, क्लास 9th के स्टूडेंट भी ध्यान दें कि जो टॉपिक है ये बहुत बड़े बड़े हैं, हम कैसे कर पाएंगे। भाई आप ही कर पाएंगे, आपके लिए ही हम विशेष तौर से इसको बना रहे हैं। तो बच्चों, आज अब अभी टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। तो क्लास 8th 9th और 10th के स्टूडेंट आप अब सभी ध्यान देंगे। कारक का जो वीडियो है ये वीडियो नंबर 3 है, पार्ट 3 है बच्चों जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 और 2 बनाया था। तो पार्ट 1 में जिन स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखा हो वो जा कर के देखें, पार्ट 2 को भी देखें ताकि आपको पता लगे कि कारक में पहले क्या पढ़ाया गया है। मूल जो नॉलेज होती है, बेसिक जानकारियाँ होती हैं वो हमने पार्ट 1 में दी थी। बताया था कि कारक क्या होता है, कारक के भेद कितने होते हैं, कौन कौन सी विभक्ति के हिंदी में कौन कौन से चिन्ह होते हैं, तथा प्रथमा विभक्ति के बारे में विस्तार से हमने चर्चा की थी। प्रथमा विभक्ति क्या होती है, उसके चिन्ह क्या होते हैं, प्रथमा विभक्ति की पहचान कैसे करनी चाहिए, उसकी ट्रिक क्या होती है, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, ये हमने वीडियो नंबर 1 में बनाया था। उसके बाद हमने कारक का वीडियो नंबर 2 बनाया था जिसमें हमने कारक की द्वितीय विभक्ति और कारक की तृतीय विभक्ति के ऊपर विस्तार से चर्चा की थी। ये विस्तार से चर्चा इसलिए की गई थी क्योंकि जो आपके सिलेबस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आप सभी के लिए एक बार खुल जाए, स्पष्ट हो जाए विस्तार से। हमने बहुत सरलता के साथ सेकंड वाली वीडियो पार्ट 2 में कारक की द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति के बारे में आपको पढ़ाया। अब ये है कारक की तृतीय विभक्ति के बाद अब चतुर्थी विभक्ति की ओर हम ध्यान देंगे। ये वीडियो नंबर 3 है। पार्ट 3 में हम कारक की विभक्ति नंबर 4, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति के ऊपर चर्चा करेंगे। क्लास 8th और 9th तथा 10th के स्टूडेंट ध्यान दें, जो आपके सिलेबस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कारक, वो सभी टॉपिक हमने यहाँ पर लिए हैं। उन फॉर्मूलों को लेकर के हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आइए अब हम शुरू करें। बहुत ध्यान से, एकाग्रता के साथ इन फॉर्मूलों को आप ध्यान देंगे, इन्हें याद करेंगे ताकि आपको कारक को समझने में आसानी हो। आइए बच्चों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि बोर्ड पर लिखा हुआ है कारक प्रकरण। ये टॉपिक हमारा चल ही रहा है कारक का, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद में आगे दिया है चतुर्थी विभक्ति संप्रदानम। चतुर्थी विभक्ति संप्रदानम, संप्रदान कारक। चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान ही आता है। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक। ये चतुर्थी विभक्ति है संप्रदान कारक, उसके ऊपर चर्चा है। तो आइए इसके टॉपिक पर जाते हैं। अब फॉर्मूला नंबर 1 है दा। दा लिखा हुआ है। दा का मतलब होता है देना। अब देना मतलब दान देना भी हो सकता है, तो किसी को कुछ अपनी तरफ से देना भी हो सकता है। तो दा धातु यानी कि दान देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है जिसको संप्रदान कारक कहते हैं। पहला फॉर्मूले में लिखा है दान देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब कैसे, इसके उदाहरण देख लीजिए। जैसे राजा विप्राय गाम ददाती, राजा जो होता है राजा वो
विप्राय यानी कि ब्राह्मणों को, गाम यानी गाय, ददाती मतलब देता है। तो देने के अर्थ में ददाती, ददाती यानी देने के अर्थ में कौन सी विभक्ति आती है? चतुर्थी विभक्ति आती है। जैसे कि आपको यहाँ फॉर्मूला बताया गया है कि दा यानी दान देने के अर्थ में ददाती जहाँ पर आ गया वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। तो इसमें विभक्ति है 4, क्योंकि देने की बात की जा रही है। और किसको? ब्राह्मणों को। तो राम शब्द के अकॉर्डिंग जो चतुर्थी विभक्ति है, रामायण रामाभ्याम रामे रामाय यानी चतुर्थी विभक्ति एक वचन वैसा ही है विप्राय। तो एक ही टॉपिक में आपको 2 इसके निशान, एक तरीके से सूचक मिल गए हैं, जिनके आधार पर आप चतुर्थी विभक्ति लिख सकते हैं। इसके अलावा अगला और हम देख लेते हैं जो इसका टॉपिक है, जो उसका उदाहरण है, पिता पुत्राय फलम ददाती। जो यहाँ पे भी देने की बात हुई है, ददाती यानी देना, देने की बात हुई है। क्या? पिता पुत्र को फल देता है, पिता पुत्र को फल देता है, देने की बात हुई है। तो आप सभी देख सकते हैं ये दान नहीं है। एक प्रकार से आप सोच रहे होंगे कि दान देने के अर्थ में ही होता है, तो दान देने के अर्थ में ही नहीं होता है, इसके अलावा देने के अर्थ में भी हो सकता है। जैसे पहले वाले टॉपिक में तो राजा जो है वो ब्राह्मण को गाय देता है, दान देता है, ठीक है। उसके बाद पिता जो है वो पुत्र को फल देता है। होता है ना हमारे घर में, हम कभी एक साथ बैठ के लंच या डिनर कर रहे होते हैं तो डाइनिंग टेबल पर कुछ रखा हो, हम कैसे किसी को कुछ पास करना हो, कुछ भी फल फ्रूट हो, तो कोई पास करता है तो वो भी हमें देता है। तो देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगती है। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, इसको आप याद कर लीजिए। इसके अलावा हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। तो यहाँ लिखा हुआ है रुच धातु। रुच मतलब अच्छा लगना, रुच मतलब होता है अच्छा लगना, जिसमें आपकी रुचि हो, इंटरेस्ट हो। तो रुच धातु के अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति संप्रदानम कारक होता है, ठीक है। रुच धातु। अब रुच धातु के वाक्य कैसे बनते हैं? जैसे हरये रोचते भक्ति, हरये रोचते भक्ति यानी हरि को, रोचते यानी अच्छी लगती है, क्या लगती है? भक्ति। हरि को यानी कि नारायण को, विष्णु को, रोचते, रोचते यानी पसंद आना, अच्छा लगना। क्या अच्छा लगता है? भक्ति। तो यहाँ देखिए आप रोचते लिखा हुआ है, तो ये रुच धातु का ही बनता हुआ शब्द है, इसलिए यहाँ रोचते हैं, तो आपको सीधे चतुर्थी विभक्ति लिख देना है। अगला देखेंगे हम इसका उदाहरण। तो लिखा है बालकाय मोदकः रोचन्ते, यानी कि बालकों को मोदका, मोदका मतलब लड्डू, रोचन्ते यानी कि अच्छे लगते हैं। बालकों को लड्डू अच्छे लगते हैं, मोदक अच्छे लगते हैं। रोचन्ते, रोचन्ते का मतलब रुच धातु से लिया गया है, यानी अच्छा लगना। बालकाय मोदका रोचन्ते, रोचन्ते का मतलब, रोचन्ते कौन सी धातु का है भाई? रुच धातु का है। तो रुच धातु के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है। ये है आपका फॉर्मूला नंबर 2, जो कि एक महत्वपूर्ण ट्रिक है। इससे आपको याद करना पड़ेगा ताकि आपको ये पता लगे कि चतुर्थी विभक्ति कहाँ किस अर्थ में ली जाती है। अगले फॉर्मूले की ओर हम देखें तो लिखा हुआ है क्रुद्ध। क्रुद्ध मतलब क्रोधित होना, द्रोह मतलब द्रोह करना, विरोध करना, ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब किसी से परेशान हो जाना, ईर्ष्या करना। आप जानते हैं ना किसी से ईर्ष्या होती है, नफरत। ईर्ष्या मतलब ईर्ष्या। अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में, यानी कि ये तीनों धातुएं हैं, कौन कौन सी? क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या। इन धातु, ये जो अर्थ वाली धातु है, इनके प्रयोग में जिसके प्रति कोप दिखाया जाए, ये टॉपिक है कोप दिखाया जाए। कोप मतलब क्या होता है? प्रकार से गुस्सा, अपने अंदर जो हमारे अंदर गुस्सा होता है किसी बात को लेके, तो वो कोप अगर कहीं दिखाया जाए तो उसके अर्थ में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है। क्या हुआ? टॉपिक समझ लेते हैं फिर से। क्रोध यानी क्रोधित होना, गुस्सा आना। द्रोह मतलब द्रोह यानी द्रोह करना, विरोध करना। ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब किसी से चिढ़ना। अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति कोप, एक प्रकार का गुस्सा दिखाया जाए, उस अर्थ में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है। अब देखिए इसके उदाहरण। जैसे असुरः हरये क्रुध्यति, यानी असुर जो है वो हरये यानी विष्णु पर, हरि पर क्रोध करता है। असुर यानी दैत्य, दैत्य कोई भी हो,
वो हमेशा विष्णु भगवान से जरूर जलता है, चिढ़ता है। आपने रामायण महाभारत और उसके अलावा देखे तो ये शिव महापुराण, विष्णु पुराण, श्री कृष्ण लीला, आपने जितना भी देखा होगा उन सभी में जो असुर दैत्य हैं उनके बीच एक बात कॉमन आती है। वो बात ये है कि वो हमेशा विष्णु भगवान से चिढ़ते हैं, वो हमेशा शिव जी को प्रसन्न करते हैं, महादेव भोलेनाथ हैं उनसे वो वरदान प्राप्त करते हैं, और भगवान जो ब्रह्मा है उनका वो आदर करते हैं क्योंकि वो सृष्टि के पालनहार हैं, सबकी कुंडली वही बनाते हैं, सबका ज्ञान उनको होता है, इसलिए असुर उनको भी प्रणाम करते हैं, आदर करते हैं। लेकिन हमेशा असुर जो है हरि यानी कि नारायण से चिढ़ते हैं, उनके अवतार होते हैं समय समय पर, और भगवान नारायण ने ही असुरों का सबसे ज़्यादा विनाश किया है। तो ये लिखा हुआ है, वाक्य भी देखा जाए तो उसी आधार पे ले सकते हैं हम। असुरः यानी कि दैत्य जो होते हैं वो हरये यानी हरि पर, नारायण पर, क्रोधति यानी कि क्रोध करते हैं, उन पे गुस्सा करते हैं। अगला वाक्य देखिएगा तो नृपः यानी कि राजा, दुष्टेभ्य यानी दुष्टों पर, ईर्ष्यति यानी कि ईर्ष्या करता है, जलता है दुष्टों से, और द्रोह्यति यानी उनका द्रोह करता है, उनका विरोध करता है। कोई भी राजा होगा अगर उसके राज्य में कोई उत्पात मचाए, कोई दुष्ट आकर के हड़कंप मचाए तो राजा को उससे ईर्ष्या होगी, जलन होगी कि ऐसा क्यों कर रहा है, उसको बहुत गुस्सा आएगा। तो द्रोह्यति यानी ये द्रोह भी वो कर सकता है। ये जो बच्चों जिस तरह से निशान बनाया गया है इसका तात्पर्य ये है कि ये जो वाक्य है नृपः दुष्टेभ्य ईर्ष्यति यानी यहाँ पे ईर्ष्यति भी रह सकता था, तो ये नहीं आता तो इसकी जगह द्रोह्यति भी आ जाता, या इसकी जगह क्रोध्यति भी आ जाता। तो तीनों जो धातुएं हैं हमने ऊपर वाले फॉर्मूले में बताई गई है, ये तीनों धातुओं का अर्थ एक ही होता है, गुस्सा करना, एक प्रकार से किसी के प्रति कोप यानी गुस्से को दिखाना। तो ये वाक्य थे आपके, जिससे आपको पता लगा कि असुर जो है वो हरि पर क्रोध करता है। इस तरह का वाक्य कहीं भी आपको दिख जाए और आपको पूछे कि बताइए कौन सा कारक है, क्या कारण है, तो आपको सीधे सीधे बताना है कि चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक है, और कारण है कि जो भी वहाँ शब्द दिया जाए क्रोध धातु योगे चतुर्थी विभक्ति भवति, और दे दिया जाए वहाँ पे ईर्ष्यति ईर्ष धातु योगे चतुर्थी विभक्ति भवति, और जो भी ये तीनों फॉर्मूले हैं इसके अर्थ में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है, ये आपको मान के चलना चाहिए। अगला टॉपिक देख लेते थे कि तादर्थ्य में यानी जो अर्थ है उसके विशेष अर्थ में, यानी कोई शब्द है, कोई वाक्य है, उसके तादर्थ्य यानी उसके अर्थ में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। तादर्थ्य मतलब कह सकते हैं कोई वाक्य दिया गया है, उसमें महत्वपूर्ण जो चीज़ है, जो वस्तु या जो वाक्य है, शब्द है कह सकते हैं, उसके अर्थ में देखा जाए कि कौन सी विभक्ति लगी है, उसके अनुसार वहाँ उसका ज्ञान होता है कि ये कौन सी विभक्ति है। ठीक है, तादर्थ्य के अर्थ में यानी कोई वाक्य है उसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, उससे भी ये हम पता कर सकते हैं जब कुछ नहीं सूझ रहा हो, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो कि ये कौन सी विभक्ति है। उस शब्द को पढ़ करके हम धातु रूप याद करके पता कर सकते हैं कि कौन सी विभक्ति है। जैसे दानाय धनम, दानाय धनम, धन जो होता है किसके लिए होता है, दान देने के लिए। अब दानाय जैसे रामाय था, राम शब्द की चतुर्थी विभक्ति है, रामाय आपको ज्ञात हो जाता उसको पढ़ के कि चतुर्थी विभक्ति है, राम शब्द याद होते होंगे। तो उसी प्रकार दानाय यहाँ पर आ गया तो दान के लिए है धन। उसी प्रकार देखेंगे यशसे काव्यम, काव्यम यानी काव्य से, जो आप लिखते हैं किताबें पुस्तकें, उनके काव्य लिखने से आपको क्या मिलता है, यश। तो यश से, इससे भी आपको ये प्रतीत हो रहा है कि चतुर्थी विभक्ति है। और आप देख सकते हैं रक्षणाय शक्ति ही, शक्ति किसके लिए होती है, रक्षा करने के लिए होती है। आपके अंदर जो ताकत होती है, शक्ति होती है, बल होता है, वो किस लिए होता है, दूसरों की रक्षा करने के लिए, ना कि दूसरों पर अपनी ताकत दिखाने के लिए। ये गलत बात है। अपनी शक्ति का, ताकत का कभी किसी पे घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को नहीं दिखाना चाहिए कि हम में इतनी ताकत है, क्योंकि आपसे भी बलशाली कोई ना कोई बना है जो एक ना एक दिन आपको हराएगा, आपके घमंड को तोड़ेगा। इसलिए आपको अपनी शक्ति हमेशा किसके लिए होनी चाहिए, रक्षणाय, रक्षा के लिए होनी चाहिए। अब जैसे रामाय था चतुर्थी विभक्ति एक वचन, वैसे ही रक्षणाय है। तो ये रक्षणाय को देख करके आपको प्रतीत हो गया होगा कि ये चतुर्थी विभक्ति है। उसी प्रकार यहाँ पे दानाय आया,
तो राम शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन रामाय होती है। तो वैसे ही यहाँ दानाय है, इस दानाय को देख के भी आपको ये ज्ञात हो गया होगा कि तादर्थ में, जो टॉपिक है हमारा, तादर्थ में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। तो ये बच्चों कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके आधार पर आप ये पता कर सकते हैं, जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि ये कौन सी विभक्ति है, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये चतुर्थी विभक्ति है। या कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उनके जो टॉपिक है उनको देख के भी आप ये पता कर सकते हैं कि ये शब्द धातु रूप में कौन सी विभक्ति का शब्द था, उसके अनुसार आप इसका निर्णय कर सकें कि ये कौन सी विभक्ति है। अब हम बात करते हैं आगे की ओर। जो अगला टॉपिक है हमारा, लिखा है नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वचट के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन कौन सा? नमः मतलब नमस्कार करना, स्वस्ति, स्वस्ति मतलब आशीर्वाद देना, कल्याण की कामना करना, स्वाहा हवन में आहुति देते हैं जब हम पितरों को, देवताओं को, ईश्वर को, उनके लिए। स्वधा, स्वधा भी इसी के अर्थ में लिया जाता है। और अलम, अलम का मतलब होता है बस, काफ़ी है जो, पर्याप्त है जो, अलम मतलब काफ़ी है जो। तो ये चार शब्द हैं। और अलम और वशट, वशट भी इसी के अर्थ में लिया जाने वाला शब्द है। नमः मतलब नमस्कार, स्वस्ति मतलब कल्याण के लिए, स्वाहा, स्वधा, वशट, ये तीनों लगभग एक ही है। ये हवन के दौरान या कुछ क्रियाओं के लिए, अपने दैविक जो होती है उन क्रियाओं के दौरान हम उपासना पूजा पद्धति में इन शब्दों का उपयोग करते हैं। इन शब्द से रिलेटेड कोई वाक्य आपको दिख जाए तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है। अब आइए इसके आप महत्वपूर्ण टॉपिक देख लें। जैसे कृष्णाय नमः लिखा है, कृष्णाय नमः यानी कृष्ण को नमस्कार है। पितरेह स्वाहा, पितृ देवताओं को हवन में हम स्वाहा, उनके लिए आहुति दे रहे हैं। स्वधा, स्वधा का भी अर्थ उसी अर्थ में हवन में उपयोग में किया जाता है। और सर्वेभ्य स्वस्ति यानी सभी का, सर्वेभ्य यानी सभी का, स्वस्ति मतलब कल्याण हो, सभी सुखी हो। तो ये जो शब्द है नमः, स्वधा, स्वस्ति, स्वाहा, वशट, अलम, ये कहीं भी आपको दिख जाए तो वहाँ पर हमेशा चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था। चतुर्थी विभक्ति के पहचान के फॉर्मूले ये जो आते हैं क्लास 8th, 9th और 10th के, वो आपको यहाँ दे दिए गए थे। इसी के साथ आपकी चतुर्थी विभक्ति पूरी होती है बच्चों। आइए हम चलते हैं पंचमी विभक्ति की ओर। पंचमी विभक्ति यानी कि अपादान कारक। पंचमी विभक्ति यानी कि कौन सा? अपादान कारक। आप देखिए अपादान कारक जो होता है उसके चिन्ह आपको बताए गए थे पहले वाले वीडियो में, वीडियो नंबर पार्ट 1 जो हमने बनाया था आप सभी के लिए। उसमें बताया था कि अपादान कारक जो होता है उसके पहचान का चिन्ह हिंदी में क्या होता है, और पंचमी विभक्ति जो है वो मूल रूप से किस बात का संकेत करती है? वो मूल रूप से अलग होने के अर्थ में संकेत करती है, किसी से अलग होने के अर्थ में। और आप देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक है इसमें पहला वाला फॉर्मूला अगर देखें तो लिखा हुआ है से मतलब अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति अपादान कारक होता है। जैसे सह यानी वह, ग्रामात यानी कि गांव से, ग्रामात यानी गांव से, रामात पंचमी विभक्ति राम शब्द का एक वचन रामात, वैसे ही पंचमी विभक्ति एक वचन जो है यहाँ ग्रामात है। और इसका कारक के अकॉर्डिंग चिन्ह क्या है हिंदी में? से। और वो से किस में है? अलग होने के अर्थ में, कोई कहीं से अलग होता है उसके अर्थ में। तो लिखा है सह यानी वह, ग्रामात यानी गांव से, आयाति यानी आता है। ये वाक्य का अर्थ हुआ वह गांव से आता है। अब आप देखिए वह गांव से आ रहा है, इसमें आप पंचमी विभक्ति की पहचान कैसे माने? तो इसमें पहचान आपको ये मानना है कि वो अलग हो रहा है। कहाँ से? गांव से। भाई कोई व्यक्ति अगर गांव से आता है तो वो गांव से अलग होके तो आता है, उसको जहाँ भी जाना है वो गांव से अलग होके तो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि वो पूरा गांव अपने साथ उठा के लेके आ जाएगा, वो कहीं ना कहीं से अलग होता है। जैसे कोई गांव से आता है, कोई शहर से आता है, कोई विदेश से आता है, कोई कहीं और से आता है। तो वैसे जो अलग होने के अर्थ में अगर कोई आ रहा है तो उसमें हम पंचमी विभक्ति यानी कि अपादान कारक मानते हैं। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं तो वृक्षात पत्राणि पतंती यानी वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। भाई वृक्षों से पत्ते गिरते हैं
तो गिरने के बाद वापस जाके तो नहीं चिपक जाते हैं, उसके लग तो नहीं जाते हैं। यानी एक बार कोई चीज़ किसी से अलग हो जाती है जो बाद में जाके ना लगे, या एक बार कोई चीज़ कहीं से अलग हो गई, कोई वस्तु कहीं से कोई अलग हो गई, तो अलग होने के अर्थ में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दूसरा उदाहरण था वृक्षात पत्राणि पतंती, यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो वृक्ष से पत्ते ही गिरे, उसके बाद अलग वो हुए, तो हम यहाँ पर पंचमी विभक्ति मानते हैं। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं हम, जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा करना, किसी से नफरत करना, मन में घिन आ जाती है ना, तो जुगुप्सा मतलब घिन आना, घृणा होना। और विरमति, विरमति का मतलब होता है रुकना, विराम करना, ठहरना। भय, भय मतलब डर। और त्राण, त्राण मतलब भी होता है, त्राण मतलब होता है रक्षा करना। भय मतलब रक्षा करना, और त्राण मतलब बचाना, रक्षा करना। भय मतलब डरना, त्राण मतलब रक्षा करना। ठीक है, तो इनके अर्थ में भी कौन सी चतुर्थी विभक्ति अपादान कारक होता है। फिर से देख लेते हैं हम कौन कौन से शब्द दिए गए हैं, कौन कौन से धातुओं के अर्थ में चतुर्थी के बाद पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति अपादान कारक होता है। तो जुगुप्सा यानी घृणा करने के अर्थ में, विरमति यानी रुकने के अर्थ में, भय मतलब डरने के अर्थ में, त्राण मतलब रक्षा करने के अर्थ में हमेशा पंचमी विभक्ति अपादान कारक होते हैं। उदाहरण के लिए देखिएगा, जैसे पापाद विरमति, यानी पाप से विराम लो, पाप करने से रुको। हम सभी को पाप नहीं करना चाहिए, सभी जानते हैं। तो पापाद विरमति, यहाँ दिया हुआ है विरमति यानी विराम, यानी रुको, ठहरना, पाप करने से रुको, बचो, इसलिए विराम लो। तो ये वाक्य में हमें ये विरमति यानी रुकना जैसा शब्द जो था धातु प्रतीत हुआ, इसके आधार पर ये पंचमी विभक्ति अपादान कारक हो गया। अब आगे ध्यान देंगे तो लिखा है जुगुप्सा, पापाद जुगुप्सते, यानी पाप करने से घृणा करो, पाप करने से नफरत करो कि हमें पाप नहीं करना है। उसी प्रकार अगला दिया हुआ है स चौराद त्रायते, स यानी वह, चौराद यानी चोर से, रामात के अकॉर्डिंग ही देख लीजिए चौरात आ गया। मेन बात था धातु कौन सा है, तो त्रायते, त्राय मतलब होता है रक्षा करना, बचाना। तो इसका मतलब हुआ वह चोर से रक्षा करते हैं। आगे ध्यान देंगे, सह चौराद विभेति। अब देखिए इसमें भी वही है, स यानी वे, चौराद यानी पंचमी विभक्ति का ही है, यहाँ प्रतीत हो रहा है राम शब्द के अकॉर्डिंग, रामा, तो यहाँ चौराद। विभेति, धातु कौन सा आया है, विभेति, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है। तो विभेति यानी क्या होता है, विभेति का मतलब होता है डरना, जो यहाँ लिखा था भय, भय को संस्कृत में कहते हैं विभेति, यानी भय, डर। आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर, इससे आपको पता लगेगा क्या है ये, डर। ठीक है, विभेति मतलब डर। तो यानी इस तरह के मिलते जुलते वाक्य कहीं पर दिखें तो वहाँ पर हमेशा पंचमी विभक्ति यानी कि अपादान कारक होता है। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो चल रहा है टॉपिक। इसके बाद अब हमारा लास्ट बचा है पंचमी विभक्ति। जैसे कि आप सभी बोर्ड पे देख रहे हैं कि नदी जहाँ से निकलती हो, कोई नदी है कहीं से निकल रही है, कोई वाक्य दिया है जिसमें नदी का कहीं से निकलना, प्रकट होना जैसा प्रतीत होता है, तो वहाँ पर हमेशा पंचमी विभक्ति अपादान कारक होता है। जैसे गंगा हिमालयाद प्रभवती, गंगा हिमालय से प्रकट होती है, निकलती है, पैदा होती है। अक्सर ये वाक्य बहुत आता है परीक्षाओं में। क्लास 8th 9th और 10th के स्टूडेंट ध्यान दें कि वाक्य निर्माण जो होते हैं उनमें भी ये प्रश्न अक्सर दिया जाता है, गंगा हिमालय से निकलती है, इसको संस्कृत में बनाओ। ये गंगा हिमालय से पैदा होती है, उसको बारे में लिखो, संस्कृत बनाओ। या गंगा हिमालय प्रभवती, इसकी हिंदी लिखो। तो वाक्य परिवर्तनों में भी ये जो वाक्य है, बड़ा टॉपिक जो बड़ा है, ये महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो गंगा हिमालयात प्रभवती, आप सभी जानते हैं कि गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है, यह हमारे धर्म आस्था का प्रतीक है। तो गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालयात। तो आप देख सकते हैं कि राम शब्द की पंचमी विभक्ति जो थी हिमालयात या रामात, तो वैसे ही हो गए हिमालयात। और कोई नदी है तो गंगा नदी है, सब जानते हैं। और गंगा नदी कहाँ से, प्रभवती यानी निकलती है, तो प्रकट होने के अर्थ में भी पंचमी विभक्ति अपादान कारक हो गया। उसी प्रकार साबरमती एक नदी है,
बहुत सभी जानते हैं कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रपिता साबरमती के किनारे वाले थे, आप सभी को पता ही होगा। तो साबरमती नदी बड़ी पवित्र है, बड़ी महान मानी जाती है। तो वो नदी भी कहाँ से निकलती है? वो अरावली से निकलती है। राजस्थान की पर्वत श्रेणी है, महान पर्वत श्रेणी अरावली पर्वतमाला। तो साबरमती भी कहाँ से? अरावली पर्वतमालायात या अरावलियात निसरती, यानी कि निकलती है। तो बच्चों ये कुछ टॉपिक थे आपके पंचमी विभक्ति, जो कि अपादान कारक के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जिसके पहचान के लिए ये ट्रिक, ये कुछ फॉर्मूले आपको बताए गए हैं। इनके आधार पर ही आपके क्लास 8th और 9th तथा 10th में टॉपिक आते हैं, वाक्य आते हैं। तो आप सभी को इसको अच्छे से समझा होगा। उम्मीद है कि आपको चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति कारक जो होते हैं, इसका प्रयोग, इसकी पहचान कैसे की जाती है, इसका पता लगा होगा। जो कुछ भी मैंने बोर्ड पर लिखा है ये आपके टॉपिक से रिलेटेड है, आपके सिलेबस में आता है। आप सभी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें तथा जो भी यहाँ पर ये लिखा गया है आपको उसको अपने होमवर्क की कॉपी में अनिवार्य रूप से करना है। साथ ही अपनी परीक्षाओं की तैयारी भी करनी है। परीक्षाओं में भी कारक जो है कि बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो बच्चों इसी के साथ इस वीडियो नंबर 3 में हम इतना ही पढ़ेंगे। ये वीडियो क्लास 8th, 9th और 10th तीनों के लिए थी। तीनों क्लासेस के स्टूडेंट्स वीडियो को अच्छे से देखें और नोट करें जो जो यहाँ पढ़ाया गया है। अगली वीडियो बनाएंगे हम इस कारक का, जो कि 4th पार्ट होगा, जो कि लास्ट पार्ट भी होगा। उसके अंदर हम कारक की षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के ऊपर चर्चा करेंगे। भाई कारक तो संस्कृत में कितने होते हैं? 6, पर विभक्तियां तो 7 होती है, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ध्यान रखें, घर में रहें और पढ़ाई करते रहें। नमस्कार।